तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो सेरिब्रम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? ये वाला ये जो पार्ट बताया था मैंने, कौन सा पार्ट बताया था? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम में तीन एरिया होंगे, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया। ठीक है, तो ये सेरिब्रम कौन सा पार्ट था? ब्रेन का ये वाला, ये जो है ये मस्तिष्क का ये वाला जो ब्रेन का ये जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं अपन? सेरिब्रम। बोलो भाई क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ये वाला जो पार्ट होता है उसको सेरिब्रम कहा जाता है। और सेरिब्रम में तीन जो है पार्ट एरिया होंगे। क्या होंगे? एरिया। इसमें आपको अलग अलग देखो, ये आपको सेरिब्रम है, ये क्या है? ये सेरिब्रम। इसमें आपको ये एरिया दिख रहे हैं वाले, ये दिख रहे हैं ये वाले एरिया। तो ये जो है आपको बैंगनी कलर से दिख रहा होगा, एक पिंक कलर से दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर से, ये सफेद पीले कलर से। तो ये अलग अलग जो एरिया होते हैं, इनमें ये जो आपको दिख रहे हैं ये एरिया अलग अलग एरिया होते हैं। एक पहला एरिया होता है मोटर एरिया, दूसरा होता है सेंसरी एरिया, तीसरा होता है एसोसिएशन एरिया। अब मोटर एरिया क्या होता है? जो आपको एक तरीके से मैं बताऊं, सेंसरी एरिया क्या करेगा? आपने जैसे टच किया किसी भी गर्म चीज को, किसी भी कोई गर्म चीज है उसको आपने टच किया, तो वो उसको ये जो है यहाँ से जो न्यूरॉन्स होंगे वो जाएंगे और वहां पर पहुंचेंगे। तो आप पता लगाएंगे, ये बताएंगे कि हाँ कोई गर्म चीज को आपने टच कर लिया है। क्या कर लिया है? तो ये जो होंगे वो कहलाए जाते हैं सेंसरी एरिया। क्या कहलाया जाएगा? सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया ये बताएगा कि आपने किसी गर्म चीज को क्या कर लिया है? टच कर लिया है। ठीक है, सेंसरी एरिया ने बता दिया। फिर अब कैसे हटाना है उसको? ठीक है, गर्म चीज को टच किया या कुछ आपको लग रहा है ठंडा, गरम गरम लग रहा है ना? तो और अब आपको वहां से हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है? ज्यादा गर्म नहीं है तो आप वहां से हाथ हटाओगे? नहीं हटाओगे, ठीक है। और तो जो है ज्यादा गर्म नहीं है, ये सब वहां से थोड़ी देर बाद हाथ हटाओगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा मोटर एरिया में। मोटर एरिया क्या करेगा? मोटर एरिया जो है बताएगा, मोटर एरिया क्या करेगा? आपकी जो मूवमेंट है, आपने वहां से हाथ हटा दिया, वहां से क्या कर दिया? हाथ हटा दिया। ये कौन कर रहा है? मोटर एरिया। आपने हाथ हटाया, किसने बताया? मोटर एरिया ने। आपने कोई एक्शन किया, वो किसने बताया? मोटर एरिया ने। समझ में आ गया? पहला कौन सा है? सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या होता है? आपने गरम जो है गरम चीज को हाथ लगा दिया, अब ये गरम है चीज, ठंडी है कि नॉर्मल है, ये सब किसने बताया? सेंसरी एरिया ने। किसने बताया? सेंसरी एरिया ने। सेंस करेगी, क्या करेगी? सेंस। और अब वो जो चीज है, अब हाथ हटाना है कि नहीं हटाना? अब तुम्हें काम करना है। क्या करना है? ये वहां से हाथ हटाना है, गर्म चीज को टच करने के बाद हाथ हटाना है कि नहीं हटाना, ये बताएगी तुम्हें मोटर एरिया। कौन बताएगी? मोटर एरिया। ठीक है, अब जो एक होता है, अब ये तो हो गया तुम्हारा चीजों को हाथ लगा। अब एक चीज होती है कि मैंने तुम्हें अभी जो तुमने बताया, अब ना तो तुम किसी गर्म चीज को टच कर रहे हो, ना किसी को हटा रहे हो अपना हाथ। अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तो तुम मेमोरी डेवलप कर रहे हो। क्या डेवलप कर रहे हो? और तुम क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन। क्या चल रहा है अपन के बीच में? तो ये कौन सा एरिया? एसोसिएशन एरिया काम आ रहा है। कौन सा काम आ रहा है? अभी तुम लोगों का ना तो तुम गर्म चीज को कोई टच कर रहे हो, ना तुम वहां से हाथ हटा रहे हो, तो तुम्हारे दोनों एरिया काम नहीं कर रहे। तुम्हारा मेन एरिया भी कौन सा काम कर रहा है? एक तो तुम्हारे में कम्युनिकेशन चल रही है, आप हमारे में वार्तालाप चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है। दूसरा, आप जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप अपनी दिमाग में मेमोरी में स्टोर कर रहे हो। आप अपने मेमोरी बना रहे हो, उसकी क्या बना रहे हो? मेमोरी बना रहे हो। तो अपना कौन सा एरिया भी तुम लोगों का काम कर रहा है? एसोसिएशन एरिया। तो ये बात ध्यान रखना, ये कितने एरिया हो गए टोटल आपके? 3। कितने एरिया हो गए? 3। ये कहां पर रहेंगे? ऊपर मस्तिष्क या ब्रेन या सेरिब्रम में 3 एरिया रहेंगे। पहला एरिया कौन सा होगा? मोटर एरिया। मोटर एरिया तब जो है काम में सबसे पहला होगा सेंसरी। सेंसरी एरिया जो है सेंस ऑर्गन जो होंगे वो उनको कंट्रोल करता है। किन को ऑर्गन करता है? सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आंख और नाक, ठीक है, टंग, ठीक है, ईयर, स्किन। तो ये होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। क्या होते हैं ये? मैं बताओ, तुमने इधर देखो, सुनो। तो ये क्या होते हैं? सेंसरी। अचानक से मैं लाइट बंद कर दूं, अचानक से क्या कर दूं? तुम्हारी अचानक से पलकें झपक जाएंगी अपने आप ही। तो वो किसने जो है ये लाइट बंद कर दी मैंने, ठीक है, या जो है लाइट ज्यादा कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, ये भी तुम्हारी आंखें, मैंने टच किया तुम्हें, तो स्किन है। स्किन भी एक प्रकार का क्या है? सेंस ऑर्गन। क्या है? सेंस ऑर्गन। अब जैसे तुमने, सुनो यार, देखो, जैसे किसी ने तुम्हें क्या कर दी? चींटी या चिमटी काट दी। क्या कर दी भाई? चिमटी काट दी जोरों से।
अब चिमटी काट दी तो तुम्हारा कौन सा एरिया काम कर रहा है? सेंसरी एरिया। कि दर्द हो रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, तुम्हारा सेंसरी एरिया काम कर रहा है। कौन सा एरिया काम कर रहा है? सेंसरी एरिया। लेकिन अब क्या हुआ, तुमने उसको दूसरे वाले को क्या कर दिया? सीधा चाटा दे दिया। क्या दे दिया? सीधा चाटा ही दे दिया कि है ना, ये हटाओ ये हाथ। तो ये जो तुमने सोचा कि मैं चाटा दे सकता हूँ इसमें, छोटा है मेरे से, चाटा दे सकता हूँ मैं इसमें, तो ये तुम्हारा कौन सा एरिया? मोटर एरिया ने काम किया। किसने काम किया? मोटर एरिया ने काम किया। ये आपको याद रखना है, ठीक है? कौन से एरिया ने काम किया? मोटर एरिया ने काम किया। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये मोटर एरिया काम कर रहा है। फिर दूसरा कौन सा एरिया होता है? ठीक है, अब एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया ना तो पूरा सेंसरी होता है ना ही पूरा मोटर होता है, ना तो पूरा सेंसरी होता है ना ही पूरा मोटर होता है। वो किसके लिए जरूरी होता है? मेमोरी के लिए। किसके लिए जरूरी होता है? मेमोरी और बातचीत जो हो रही है अपन में। अभी ना तो तुम्हें कोई चीटी बांट रहा है, ना कोई तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? मेमोरी डेवलप कर रहे हो। तो तुम्हारा कौन सा एरिया काम कर रहा है? एसोसिएशन एरिया। ये तीनों के तीनों जो एरिया है ये किस में मिलते हैं? सेरिब्रम, मस्तिष्क या ब्रेन के कौन से पार्ट के में? सेरिब्रम। कौन सा रम? सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो अभी सेरिब्रम। ये फोर ब्रेन का सेरिब्रम। फोर ब्रेन का अपन ने कल पढ़े थे, फोर ब्रेन में 3 पार्ट थे। फोर ब्रेन में कितने पार्ट थे? ठीक है, सॉरी, फोर ब्रेन में मेनली 2 पार्ट होंगे। एक तो हो गया सेरिब्रम, क्या हो गया? पीला पीला सेरिब्रम, पीला पीला सेरिब्रम। और दूसरा फोर ब्रेन में क्या रहेंगे? ऑरेंज, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। बताओ, तो ये पीला और ऑरेंज, पीला और ये हो गया फोर ब्रेन का पार्ट। पीला और ऑरेंज किसका पार्ट हो गया? फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। ठीक है, पीला पार्ट क्या कह रहा है? पीला पार्ट क्या कह रहा है? ये पीला पार्ट काय के लिए है? पीला पार्ट जो है सेरिब्रम के लिए। किसके लिए? सेरिब्रम। पीला पार्ट सेरिब्रम है। उसके बाद क्या हो गया? थैलेमस। फिर उसके बाद थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। तो ये पूरा फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? ये फोर ब्रेन का। क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो अब सुनते जाना भाई, इधर देखते जाओ। अब अपन बात कर रहे हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम का। और सेरिब्रम और क्या काम करता है? पहले तो अपन ने सेरिब्रम के एरिया पढ़ लिए। सेरिब्रम के क्या पढ़ लिए? एरिया। अब अपन पढ़ रहे हैं सेरिब्रम क्या क्या काम करता है। सबसे पहले जो है सेरिब्रम इंटेलिजेंस। क्या? इंटेलिजेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। ठीक है, आपका इंटेलिजेंस जो है, मैंने तुम्हें बताया था जितने ज्यादा सेरिब्रम में गड्ढे होंगे उतने आप ज्यादा क्या होंगे? इंटेलिजेंट होंगे। जितने ज्यादा गड्ढे होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे आप? इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, तो वो इंटेलिजेंट कंट्रोल करता है। दूसरा मेमोरी। ठीक है, आप इन गड्ढों में ही मेमोरी रखी जाती है। क्या रखी जाती है? मेमोरी रखी जाती है, तो मेमोरी रहेगी। ठीक है, अरे तीसरा जजमेंट। जजमेंट भी आपकी किसमें? जज करना पड़े कि ठीक है, जज करने में भी, जजमेंट करने भी कौन है? सेरिब्रम। आप जो घर जो है, आप 2 गाड़ी देखने गए हो, गाड़ी देखने गए, ये गाड़ी सही की वाली गाड़ी सही लग रही है, तो आप वो क्या कर रहे हो? जजमेंट। उसके लिए भी कौन आपका पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। ठीक है, आप जो है आप लर्न कर रहे हो, मैंने बोला तुम्हारा टेस्ट है, जरा उसको याद करो, तो लर्न कर रहे हो आप, याद कर रहे हो, तो उसके लिए भी कौन सा इंपॉर्टेंट ये वाला कौन काम करता है? सेरिब्रम। ठीक है, थिंक, सोचना। थिंक यानी सोचना। सोचने के लिए भी कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। आप बोल रहे हो, स्पीच कर रहे हो, बोल रहे हो तो भी कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम। तो ये बताओ जरा, ये किस किस पार्ट में जो है सेरिब्रम क्या क्या काम करता है? बोलो मेरे साथ, सभी बोलेंगे। इंटेलिजेंस, मेमोरी, फिर जजमेंट, फिर थिंकिंग, सोचना, और स्पीच। तभी देखो, सोच के फिर बोलना चाहिए, सोच के फिर बोलना चाहिए। किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सोच के बोलना चाहिए। ऐसे नहीं गधे घोड़े जैसे बोल रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सोच के बोलना चाहिए। क्या बोलना है? सोच के, कि आगे कौन है, कैसे बात कर रहे हो, क्या उसका परिणाम हो सकता है। ठीक है, ये सब सोच के। तो सोचना भी, थिंकिंग भी उसमें आ जाएगा, और बोलना भी किसमें? उसी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो अब इधर ध्यान दो। अब बात करते हैं थैलेमस। किसकी बात करते हैं? थैलेमस की। थैलेमस जो होता है, आप इसको देखोगे तो ये दिख रहा है आपको, ये गोल गोल दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन सा, इसे कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। ये दिख रहा है ना,
तो ये थैलेमस है। थैलेमस जो होता है ये क्या काम करता है, ये देखो ये थैलेमस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ कौन लिपटा हुआ है, इसके चारों तरफ कौन लिपटा हुआ है, तो ये आपको समझना है इस तरीके से, जैसे ये थैलेमस है, क्या है ये, इसके चारों तरफ जो है सेरिब्रम लिपटा हुआ है, कौन लिपटा हुआ है, तो ये क्या है, थैलेमस, इसके चारों तरफ कौन लिपटा हुआ है, सेरिब्रम। आई बात समझ में, ये सेरिब्रम है, क्या है ये, सेरिब्रम, ठीक है, क्लियर है ये बात, तो ये आपको याद रखना है। और सुनो किस किस काम में आता है सेरिब्रम, ये देखो, इट इज कोऑर्डिनेटेड सेंटर, रिले सेंटर और सेंसरी और मोटर इंपल्स। अब क्या करता है, ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ठीक है, अब ये देखो कोऑर्डिनेशन करता है, ये कोऑर्डिनेशन करता है, इसका मतलब क्या है कि सेंसरी और मोटर सिग्नल का, आपके सेंसरी सिग्नल जो है उसने आपको पता लगा है चिमटी काट ली, तो ये आपके पास कहाँ पहुंचा, सेंसरी एरिया के पास, सेंसरी सिग्नल के पास पहुंच गया, तो ये सेंसरी सिग्नल लेके गया। अब आप जो है ना आधे घंटे बाद उसको मार रहे हो, अरे हाँ मारना है, तो आधे घंटे बाद तो कोई उसका वो मतलब रहेगा नहीं, जैसे किसी ने मारा तुमने वहीं दे दिया। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट करना, ये कोऑर्डिनेट करना किसका काम होता है, थैलेमस का, ये कोऑर्डिनेट करना किसका काम होता है, थैलेमस का, तो ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेगा किसको, सेंसरी और मोटर सिग्नल को। सेंसरी जो ले जाते हैं, सुनो दो सिग्नल होते हैं, एक होते हैं सेंसरी और दूसरे होते हैं मोटर, ये दो सिग्नल होते हैं। सेंसरी वो सिग्नल होते हैं जो आपने अगर टच किया तो यहाँ से सिग्नल सेंस ये कहाँ पर पहुंचे, ब्रेन पर, कि यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, कुछ चिपका हुआ है, तो ये जो सिग्नल है ब्रेन तक ले जाएंगे, मस्तिष्क तक ले जाएंगे, ये होते हैं सेंसरी, क्या होते हैं ये, और दूसरे होते हैं मोटर। दूसरे कौन से होते हैं, मोटर। मोटर वो होते हैं जो ब्रेन जो है कहता है कि ये अब जो है ये मसल तक, ये ब्रेन से मसल तक, ब्रेन से मसल तक जो सिग्नल जाएंगे उन्हें मोटर सिग्नल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मोटर सिग्नल। ब्रेन से मसल तक जो सिग्नल जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, मोटर सिग्नल, ठीक है, ब्रेन से मोटर जो है, और वो क्या कर दिया जाएगा, मसल को क्या कर दिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा कि यार ये हटाओ, वहां पर हटाओ, यहाँ से हाथ लग सकती है इसमें, ठीक है, तो ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएंगे, ये जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे समझो कि यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ तार रखी हुई है, क्या रखी हुई है, तार रखी हुई है, ठीक है, और ये तार रखी हुई है, एकदम से आपने क्या कर दिया, एकदम से इस पर आपका हाथ लग गया, क्या लग गया, हाथ लग गया, तार है, एकदम से आपका इस पर हाथ लग गया। अब करंट आए ना आए, आपको एकदम से ये एकदम सेंस हो जाएगा कि ये तार का ये जो पार्ट है ये आपको टच हो गया है, तो ये यहाँ से सिग्नल कौन पहुंचाया, ब्रेन तक, कौन ले गया, सेंसरी, कौन ले गया, सेंसरी, ब्रेन तक ये सिग्नल ले गया, सेंसरी। फिर उस जो है ये अब याले हाथ में टच हुआ है, तुम याले हाथ को करवा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, याले हाथ ऊपर रख रहे हो, तो क्या करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये जो है अब आपको ये वाले मसल को, इस वाले मसल को क्या कराना है, कॉन्ट्रैक्ट कराना है, इस वाले मसल को ऊपर की तरफ लाना है ताकि ये हाथ ऊपर आ जाए, है ना। तो अब जो है यहाँ से सिग्नल जाएगा, ब्रेन से सिग्नल पहुंचेंगे यहाँ पर, ब्रेन से कहाँ सिग्नल पहुंचेंगे, इस मसल पर, इस मांसपेशी पर सिग्नल पहुंचेंगे, और ये मांसपेशी या मसल क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अरे बात समझ में, ये न्यूरॉन, ये किसने किया, मोटर सिग्नल ने, किसने किया, तो बताओ यहाँ से सिग्नल कौन पहुंचाया, ब्रेन तक, सेंसरी, फिर जो है ब्रेन ने जो है सिग्नल भेजा मसल को कि जल्दी से हाथ ऊपर खींच लो, ये किसने काम किया, मोटर ने, किसने काम किया, मोटर सिग्नल ने। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन है, क्या है, जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो कोऑर्डिनेशन था ये किसने किया, ये टच हुआ, तो ये टच होने से कोऑर्डिनेशन आया कि अब यहाँ से गया सिग्नल, यहाँ से आया, तो पता चला यहाँ से सिग्नल गया और सिग्नल आ रहा है यहाँ पर, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उससे कुछ होगा, करंट तो लग ही जाएगा अगर आप टच ज्यादा टाइम तक करोगे रखोगे तो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, तो सिग्नल कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, यहाँ तक कि इसी पे ही लाना है, ये किसने कोऑर्डिनेट किया, थैलेमस ने, किसने कॉन्टेक्ट किया, थैलेमस। और दूसरा यहीं से ही सिग्नल होते हुए जाएगा ब्रेन के पास, देखो यहीं से ही, देखो यहां से गया और सबसे पहले बीच में कौन पड़ेगा, ये देखो जैसे ये क्या है, ये क्या है, सेरिब्रम, क्या है ये, सेरिब्रम, ये क्या है, थैलेमस, ये क्या है, सेरिब्रम, ये क्या है, थैलेमस, ठीक है, और ये क्या है, ये सिग्नल है, ये एक है मोटर और एक क्या है,
सेंसरी। एक क्या है मोटर और एक क्या है सेंसरी। तो देखो यहां से अंदर तक जाएंगे, ये कहां से जाएंगे अंदर तक जाएंगे ये, ठीक है, इसी से ही होते हुए अंदर तक जाएंगे ये। तो बताओ ये बीच में कौन सा पार्ट आ रहा है, बीच में कौन सा पार्ट आ रहा है बताओ, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला थैलेमस। समझ गए कि नहीं समझे? ये देखो ये थैलेमस है। तो देखो ये देखो, अगर आप देखोगे ये मैंने सेरिब्रम को हटाया, सेरिब्रम को हटा दिया, ये कौन सी न्यूरॉन जा रही है, ये वाली सेंसरी। कौन सी जा रही है सेंसरी जा रही है ये, ठीक है। तो ये थैलेमस से होते हुए ही जाएंगी, किससे जाएंगी, ये थैलेमस है, थैलेमस से होते हुए कहां पहुंच रही है ये, तो ये एक तरीके से यहां से होते हुए ऊपर ब्रेन तक पहुंचेंगी, ऊपर कहां तक सेरिब्रम तक पहुंचेंगी। समझ रहे हो आप बात को या नहीं समझ रहे? तो ये एक रिले स्टेशन है, क्या है रिले स्टेशन। रिले स्टेशन वो जगह होती है जहां से, जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ी जगह है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्वालियर स्टेशन पे गाड़ी अगर आनी है तो वहां पर वो किस पे रुकेगी, पहले बिरला नगर पे, किस पे रुकेगी, तो वो रिले स्टेशन है वहां का, क्या है वहां से, वहीं से पहले बिरला नगर पे रहेगी, रुकेगी, वहीं से उसको सिग्नल मिलेंगे आगे के, तभी वो आगे जाएगी। ऐसे ही थैलेमस जो है आपका एक स्टेशन है, रिले स्टेशन। कौन सा स्टेशन है, वो ही पहले सिग्नल अगर ब्रेन तक पहुंचना है, सेरिब्रम तक पहुंचना है, तो बीच में कौन आएगा, थैलेमस। बीच में कौन आएगा, थैलेमस। अगर आपको यहाँ सेरिब्रम तक सिग्नल पहुंचाना है, ठीक है, तो बीच में कौन आएगा, थैलेमस आएगा। थैलेमस से होकर के फ्री के पास पहुंचेगा, सेरिब्रम के पास पहुंचेगा, ब्रेन के पास पहुंचेगा, और ब्रेन जो है वो रखेगा उस सिग्नल को। समझ में आ गया? तो एक तरीके से रिले स्टेशन है, ये बीच में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये बीच में पड़ेगा। हर सिग्नल को थैलेमस से होते हुए ही जाना पड़ेगा, चाहे वो सेंसरी हो चाहे वो मोटर सिग्नल हो, हर सिग्नल को कहाँ किससे होकर गुजरना पड़ेगा। जिसको भी ग्वालियर आना है बिरला नगर, वहां से आना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? अब जरा देखते जाओ। अब अपन पढ़ेंगे डाइनसेफ्लॉन। क्या पढ़ेंगे अपन, डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन जो है, डाइनसेफ्लॉन में ही आ गया एक तो थैलेमस, दूसरा कौन सा आ गया, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे इस तरीके से जो है, अगर मैं बात करूं, थैलेमस के नीचे लटका रहता है हाइपोथैलेमस। ये देखो ये थैलेमस है, तो इसके नीचे क्या है, ये यार देखो, देखो ये याद करने वाला पार्ट ज्यादा है। ये देखो ये थैलेमस है, क्या है ये, थैलेमस। थैलेमस के नीचे क्या हो गया, ये हाइपोथैलेमस। क्या आ गया ये बताओ, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या आ गया, पिट्यूटरी। क्या आ गया, पिट्यूटरी। तो बताओ ये क्या चीज है, बताओ ये क्या चीज है, थैलेमस। क्या चीज है बोलो, थैलेमस। थैलेमस के नीचे क्या है, ये हो गया तुम्हारा हाइपोथैलेमस। क्या हो गया ये वाला, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या है, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या है वाला, पिट्यूटरी। मटर के दाने जैसा ग्लैंड होता है, मटर के दाने जैसा ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पिट्यूटरी। क्या कहते हैं अपन, पिट्यूटरी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है सब। थैलेमस के नीचे क्या आएगा, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है या पीयूष ग्रंथि आ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ये बात? चलो अब जरा इधर देखते जाओ। अब इधर देखो, सुनो, अरे हाइपोथैलेमस जो होता है, थैलेमस के नीचे क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस। सीन बिलो, बिलो यानी नीचे, नीचे मिलेगा क्या, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस मिलेगा। ये क्या काम करता है, ये आपको याद रखना है। उसमें ट्रिक याद रखना, गर्मी में अपन पानी पीते हैं, हीट ड्रिंक, हीट, गर्मी लगती है तो पानी पीते हैं, तो H फॉर हाइपोथैलेमस, H फॉर, और वो खाना भी, टेम्परेचर भी, और प्यास भी, और प्यास भी, ये तीनों के तीनों काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन काम करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इमोशंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे काम कौन काम करता है, हाइपोथैलेमस। यार देखते जाओ भाई, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के लिए ट्रिक याद रखना, हीट ड्रिंक,
हीट ड्रिंक, गर्मी लग रही है पानी पियो। ये देखो, तो अब देखो सुनो, H4 हो गया हाइपोथैलेमस। H4 क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर यानी भूख, हम ठीक है, क्या कंट्रोल करता है? हंगर, ईट, ईट या हंगर, भूख, ठीक है, भूख को कंट्रोल करता है। भूख को कौन कंट्रोल करता है? भूख को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा D फॉर क्या हो गया? ड्रिंक। D फॉर क्या हो गया? ड्रिंक, पीना, तुम्हारे प्यास, प्यास जो होती है वो उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तुम्हें क्या प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। E फॉर इमोशंस, इमोशंस भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है, इमोशंस को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये आपको याद, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। खाना, आपको भूख लग रही है, आपका हाइपोथैलेमस ही आपको देगा भैया पेट खाली हो गया है, आपको हाइपोथैलेमस जो है सिग्नल देगा कि यार भैया अब जो है खाना खा लो, ठीक है। आपने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया, आपने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया, आपको हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा कि आप पानी पी लो। क्या दे लो भाई? पानी पी लो। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। और आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो टेम्परेचर है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या ठंडा हो रखा है, लेकिन आपका टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है? मेंटेन हो रहा है। वो भी कौन कौन मेंटेन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। आपका जो अंदर का तापमान है, आप अंदर से तब भी गर्म हो, 37 डिग्री तापमान है आपका। कितना तापमान है? वो अंदर 37 डिग्री का 37 डिग्री तापमान है। कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? दूसरा इधर देखते जाना, ये जो है आपको जो है सोना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपकी जो है ब्लड का प्रेशर, दिल का हार्ट रेट कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। आई बात समझ में? हार्ट रेट कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। आपकी स्लीप को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। आप जो है कितने जागरूक हो? वेकफुलनेस, ठीक है, तो आप कितने जो है जागरूक हो, ठीक है, जागृत होना, ये कौन कर रहा है? जागृत कौन कर रहा है? वेकफुलनेस, ठीक है। पता भाई, आप जो है आपको बोला गया 15 जनवरी, ये मान के चलो 15 जनवरी है, उस टाइम पर जो है आपका रिपब्लिक डे है, उस टाइम, अरे सॉरी 15 अगस्त बोल रहा हूं मैं, सॉरी 15 अगस्त अगर इंडिपेंडेंस डे है, सुनो मेरी बात सुनो, 15 अगस्त जो है, अरे इधर देखो सुनो, गलती से मिस्टेक हो गई, इधर सुनो, इधर देखो, अब मान के चलो भाई सुबह जो है, सुनो अभी हमें जैसे आपको जागरूक रहना चाहिए, आपको अलार्म लगा के सोना चाहिए, या अगर मैंने बोला कि बेटा कल है ना ये सब छोड़ो, मैंने कल बोला आपको बेटा कल सुबह आना है, 12 बजे आपकी क्लास रहेगी, तो आपको 12 बजे जागरूक रहना है, ठीक है। 12 बजे आपकी क्लास है या 1 बजे आपकी क्लास है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अब सुनो जरा, देखो ये आपका हो गया आपका। अब दूसरा ये देखो, सीक्रेट हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्या होते हैं जरा इधर देखते जाना। यहाँ पर देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब सुनो, जब ये इसको कंट्रोल करेगा, ये एक सिग्नल भेजेगा, ये हार्मोन भेजेगा। क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा, हार्मोन भेजेगा, तभी इसमें से हार्मोन निकलेंगे। तभी इसमें से क्या निकलेंगे? जब यहां से ये हार्मोन देगा, जब ये यहां से हार्मोन देगा, यहीं तभी इसमें से क्या निकलेंगे? पिट्यूटरी में से भी हार्मोन निकलेंगे, अन्यथा ऐसे नहीं निकालेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको एक्टिवेट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन एक्टिवेट करेगा? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन एक्टिवेट करेगा? हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो जैसे मान के चलो, जैसे उदाहरण के तौर पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक हार्मोन है TSH। कौन? TSH निकालना है। पिट्यूटरी को क्या निकालना है? TSH। TSH एक हार्मोन है, समझ में आ रहा होगा, H यानी हार्मोन। क्या ये? हार्मोन है। TSH एक हार्मोन है, याद रखना। अब TSH हार्मोन निकालना है, किसको निकालना है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये
जब जब हाइपोथैलेमस कहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से कि रिलीज करो, क्या करो, रिलीज करो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस जब पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि भैया टीएसएच हार्मोन रिलीज करो, तब जा करके पिट्यूटरी में से क्या निकलेगा, टीएसएच निकलेगा। जैसे ये निकालेगा थायराइड, ये टीएसएच आरएफ निकालेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा, टीएसएच आरएफ, रिलीजिंग फैक्टर, क्या निकालेगा, रिलीजिंग फैक्टर। तो एक हार्मोन हाइपोथैलेमस निकालेगा, पिट्यूटरी पे जाएगा, फिर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलेगा टीएसएच। आई बात समझ में, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस से निकलेगा टीएसएच आरएफ, वो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या निकालेगा, टीएसएच निकालेगा। क्या निकालेगा, टीएसएच निकालेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो बताओ, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कभी टीएसएच हार्मोन निकाल पाता? नहीं, जब तक हाइपोथैलेमस क्या नहीं निकालेगा, टीएसएच आरएफ। और टीएसएच आरएफ किस पे नहीं जाएगा, पिट्यूटरी पे नहीं जाएगा, तब तक नहीं निकाल सकता। दूसरा पार्ट जरा समझना, ये लिख लिया। अब जरा दूसरी बात समझना, यहां पर जो है हाइपोथैलेमस जो होगा, हाइपोथैलेमस जो होता है उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के? दो पार्ट होते हैं, एक आगे वाला एंटीरियर, एक आगे वाला एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी, आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, आगे वाला एंटीरियर, और पीछे वाला पोस्टीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, या आगे वाला कौन सा पिट्यूटरी रहेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दो पिट्यूटरी ग्लैंड रहेंगी, जरा समझना इस बात को, इधर देखते जाओ, सुनो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जो है एक यहां से, जैसे इसके ये न्यूरॉन्स हैं, ये क्या है, ये न्यूरॉन्स हैं, बोलो क्या है, ये न्यूरॉन्स हैं ये। ठीक है, इधर देखो, ये न्यूरॉन्स जो होंगे, ये न्यूरॉन्स बनाएंगे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। क्या बनाएंगे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनेगा कहां, यहां पर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये हार्मोन है। ये क्या है, ये वो हार्मोन है, नाम याद करना, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन बने यहां पर, लेकिन हार्मोन कहां पर आ गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ गए हार्मोन। हार्मोन कहां आ गए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बनाए किसने, हाइपोथैलेमस ने। बनाए किसने, ठीक है, हाइपोथैलेमस बनाएगा इन हार्मोन को, हाइपोथैलेमस इन हार्मोन को बनाएगा, और कहां से निकालेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकाल देगा। कहां से निकाल देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकाल देगा। आई बात समझ में? तो बताओ, ये क्लियर हो गई बात? इधर देखते जाओ भाई, सुनो, दो बातें हैं। कितनी बातें हैं, दो। पहली बात क्या है, जरा समझना। पहली बात ये कि हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को। कैसे कंट्रोल करता है, जरा समझना। हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा, वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर उसका पिट्यूटरी का ग्लैंड का हार्मोन निकलेगा। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड पर हार्मोन नहीं पहुंचेगा हाइपोथैलेमस का, तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन नहीं बनाएगी। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को। नाम आपको याद करना पड़ेगा। एक हार्मोन का एग्जांपल ले लिया, एक हार्मोन है टीएसएच हार्मोन। वो टीएसएच हार्मोन तभी निकलेगा जब हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा, टीएसएच आरएफ। क्या निकालेगा, टीएसएच आरएफ, रिलीजिंग फैक्टर निकालेगा। दूसरा, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस खुद बनाता है, उनको कहते हैं अपन हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या कहते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस खुद बनाता है, उनको क्या कहेंगे अपन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहेंगे। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। और ये भी तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, टीएसएच आरएफ, टीएसएच ये भी तो हाइपोथैलेमस से बन रहा है। तो क्या हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है या नहीं बनाता, हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है, हाइपोथैलेमस। और कई बार तो कुछ उसके हार्मोन डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल जाते हैं। कहां से निकल जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होंगे, आगे वाला एंटीरियर, आगे वाला पीछे वाला पोस्टीरियर। बोलो, आगे वाला पीछे वाला पोस्टीरियर। अब अपन ने एक पार्ट पढ़ा था, एक अपन ने पार्ट पढ़ा, कौन सा पार्ट पढ़ा, ये जो है एक फोर, देखो अपन ने ये पढ़ा था कि यहां पर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं,
तीन पार्ट, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। यार देखते जाओ भाई, सुनो, हिंड ब्रेन, ये तीन पार्ट हो गए। फोर ब्रेन जो होगा, फोर ब्रेन जो होगा, यार देखो अब सुनो, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन जो होगा उसके कितने पार्ट होंगे? फोर ब्रेन के जो है दो पार्ट होंगे, एक होगा सेरिब्रम, सेरिब्रम, और दूसरा कौन सा होगा? डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के कितने पार्ट हो गए? कौन कौन से? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ही कौन नीचे रहता है? लटका हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन, इन दोनों को मिला करके एक पार्ट आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है किसका पार्ट होता है? लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट होता है? सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस दोनों का क्या पार्ट होगा? दोनों के पार्ट में कौन आएगा? लिम्बिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम आएगा? लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है? दोनों का, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम में फिर तीन आते हैं। लिम्बिक सिस्टम में कितने आते हैं? तीन पार्ट आते हैं। पहला होता है एमाइगडाला, ठीक है। दूसरा है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ये तीन पार्ट मिलकर के क्या बना देंगे? लिम्बिक सिस्टम। क्या बना देंगे? लिम्बिक सिस्टम बना देंगे, ठीक है। इसको लिख लो जरा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है? एमिगडाला। क्या है ये वाला? एमिगडाला है, ठीक है। दूसरा ये वाला क्या चीज है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। और तीसरा कौन सा? तीसरा कौन सा पार्ट होगा जो इसका पार्ट है? हिप्पोकैम्पस। ये दिख रहा है, ये हिप्पोकैम्पस। क्या है ये? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। ये तीन पार्ट जो होंगे, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस, ये तीनों पार्ट किसके हो जाएंगे? लिम्बिक सिस्टम के। किसके पार्ट हो जाएंगे? लिम्बिक सिस्टम के हो जाएंगे। क्लियर है? देखो भाई सुनो, ये जो है ना लिम्बिक सिस्टम, ये थोड़ा इमोशन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इमोशंस। कई इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं। जैसे इमोशन क्या? जैसे इधर देखते जाओ, जैसे आपका एक कुत्ता है, वो मर गया। आपका पाला हुआ एक कुत्ता था, वो मर गया, लेकिन आपने कोई वैसा ही, आपके पास जर्मन शेफर्ड था। क्या था? वो आपने पाला था, वो मर गया, लेकिन अचानक से आपको किसी के दूसरे घर पर जर्मन शेफर्ड दिखा, तो आपको अपने कुत्ते की याद आ गई। अपने कुत्ते की क्या आ गई? उसके जो इमोशंस थे, वो आपने जो मेमोरी रखी थी, एकदम से वो याद आ गई। वो ये कौन? लिम्बिक सिस्टम की वजह से। ऐसा किसकी वजह से हुआ? वो इमोशंस एकदम से, वो जो मेमोरी थी, इमोशनल मेमोरी, कौन सी थी वो? इमोशनल मेमोरी जो थी, वो किसकी वजह से आ गई? लिम्बिक सिस्टम की वजह से। आई बात समझ में? जैसे मान के चलो आपका एक मोटिवेशन है, जैसे मैं आपको एक बता रहा हूं, जैसे एक मोटिवेशन हो, जैसे मैं ये था कि अपन एक, मैं था एक मिस्टर फ्रेशर बनाता। मैं क्या बनाता? मिस्टर फ्रेशर, ठीक है। तो मिस्टर फ्रेशर जानते हो, कॉलेज में तुम लोग जाओगे तो जो यूनिक बंदा होता है, ठीक है, जो नया आया होता है, यूनिक होता है, थोड़ा उसका स्टाइल अलग होता है, ठीक है, और सही होता है, उसको मिस्टर फ्रेशर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मिस्टर फ्रेशर बनाया जाता है, ठीक है। तो वो एक मोटिवेशन है। क्या है वो? एक आपका, ठीक है, कि यार हमने अब मिस्टर फ्रेशर बने हैं, तो अब जो है जब अपन मिस्टर फेयरवेल भी हम ही बनेंगे, ठीक है। एक मोटिवेशन होता है कि समझ लो बात को, कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये मोटिवेशन होता है, ठीक है। कई आपने जैसे टॉप कर लिया 12th में, तो आप क्या चाहते हो कि कॉलेज में भी मैं अब टॉप करूं, देखो, तो एक मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन भी आपको मिला है। दूसरा, अगर जो है सेक्सुअल बिहेवियर आपका, एक्साइटमेंट, ठीक है, आप जो है अट्रैक्शन होता है, फीमेल जो है मेल फीमेल को देख करके या फीमेल मेल को देख करके, वो एक्साइटमेंट, वो जो है प्लेजर, बदले लेने की भावना,
डर, ठीक है, क्या, उसके छोड़ने का डर, बदले लेने की भावना, ठीक है, प्लेजर, प्लेजर मतलब क्या होता है, आनंद, आनंद, एकदम जब कोई आपका चाहने वाला आपके साथ होता है तो आपको क्या लगता है, दिल गदगद गदगद होने लगता है, तो वो है प्लेजर, क्या है वो, प्लेजर, ठीक है, यार देखो भाई, और उससे मिलने की एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम, कौन कंट्रोल कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। चलो क्या कर रही हूँ, देखे ना, चलो तो यहां पर जो है एक बार जल्दी जल्दी इसके याद करते जाओ, फोर ब्रेन के कौन कौन से देखो, फोर ब्रेन के दो पार्ट हो गए, एक सेरिब्रम और डायंसेफ्लम। सेरिब्रम का काम क्या होता है, नॉलेज, इंटेलिजेंस, हियरिंग, थिंकिंग, जजिंग, स्पीच, ठीक है, ये सारे के सारे काम क्या हो गई, लर्निंग, थिंकिंग, जज, स्पीच, ये सारे के सारे काम किसके हो गए, सेरिब्रम के, ठीक है। और बताओ थैलेमस के कौन से काम हो गए, ये जो है रिले स्टेशन है बीच, चाहे कोई भी नर्व जो ब्रेन तक पहुंचेगी, सेरिब्रम तक पहुंचेगी, उसको थैलेमस से होते गुजरते हुए जाना पड़ेगा, किससे गुजर के जाना पड़ेगा, थैलेमस से, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस में कौन कौन आता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या काम करता है, हीट ड्रिंक, हाइपोथैलेमस हीट, हंगर, और पीने को, पीना है कितना पीना है और खाना कितना है, हंगर सेंटर है, ठीक है, और ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। और सबसे पहले फिर क्या आएगा, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम के अंदर भी हाइपोथैलेमस होता है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर भी क्या होता है, हाइपोथैलेमस, और हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला, ये तीनों मिलकर के लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या काम होते हैं, सबसे पहले मिलने की एक्साइटमेंट, ठीक है, और जो है जब मिल गई तो प्लेजर, नहीं मिली तो गुस्से की भावना, रेज, ठीक है, और फिर ठीक है, अब जो है कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर तुम्हें डर रहेगा कहीं भैया भैया ना आ जाए, और फिर और भैया ने कोई उल्टा सीधा बोल दिया तो तुम्हें मोटिवेशन हो जाएगा कि हम भी बड़ा भाई है, ठीक है, हम भी कुछ करेंगे। मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन जो होता है, क्या होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन बहुत छोटा है, 2 मिनट में खत्म हो रहा है, इधर देखो, मिड ब्रेन जो होगा, मिड ब्रेन को मीजेंसेफ्लॉन भी कहते हैं, और ये मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में, हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में ये आपका क्या रहेगा, मिड ब्रेन, ठीक है। इधर देखो जरा सुनो, ये जो है आपका, ये आपका अगर मैं देखूं, ये आपका थैलेमस या हाइपोथैलेमस हो गया, और इसके यार ये वाला नीचे क्या है, पॉन्स, क्या है, उसके बीच में कौन क्या है, मिड ब्रेन, उसके बीच में क्या है, मिड ब्रेन, ये रहा मिड ब्रेन, समझ में आ गया, ये क्या है, हाइपोथैलेमस या थैलेमस, ये क्या है, पॉन्स, ठीक है, और उसके बीच में क्या है, मिड ब्रेन, उसके बीच में क्या है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, मीजेंसेफ्लॉन, क्या कहते हैं, मीजेंसेफ्लॉन कहा जाता है, ठीक है। और अब जरा इधर देखोगे तो उसमें से एक कैनाल जाती है, क्या जाती है, एक कैनाल जाती है, और वो क्या करती है, वो कैनाल जो होती है उसको कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एक ट्यूब जाता है, उस ट्यूब को क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो कि क्या लेके जाती है, मिड ब्रेन से पास होती है, इसमें लिक्विड रहता है, क्या रहता है, CSF लिक्विड भरा रहता है, ये लिखा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं। तो ये जो है ये कैनाल क्या ले जाती है, लिक्विड ले जाती है, क्या ले जाती है, लिक्विड, क्या नाम होता है इस कैनाल का, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये मिड ब्रेन से पास होती है, ये CSF जो भी ब्रेन में फ्लूइड रहता है, लिक्विड रहता है, वो ले जाती है, वो क्या करके, वो ले जाती है। इधर देखते जाना, आपको मिड ब्रेन कहां दिख रहा है, ये मिड ब्रेन दिख रहा है, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन ये पूरा का पूरा मिड ब्रेन है, कितने लोगों को मिड ब्रेन दिख रहा है, ये दिख रहा है मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन अगर आप देखोगे उसके ऊपर कौन है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस,
यार देखो जरा, ये देखो, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है वाला, मिड ब्रेन। क्या है ये? मिड ब्रेन के बीच में से, मिड ब्रेन के एक ट्यूब जा रहा है, कैनाल जा रही है, इसको क्या कहेंगे? इस कैनाल को सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्या कहेंगे? इसमें लिक्विड जा रहा है, इसमें से क्या जा रहा है? लिक्विड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, लिक्विड जा रहा है इसमें से, ठीक है, CSF, लिक्विड इसमें से निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस ट्यूब का नाम क्या है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्या कहते हैं? डक्ट यानी ट्यूब है ये। क्या है ये? डक्ट है, ट्यूब है ये, ठीक है। और ये जो है सेरिब्रम, अगर अपन देखें ये जो मिड ब्रेन है, इसके नीचे क्या रहेगा? पॉन्स। क्या रहेगा? और इसके ऊपर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर क्या रहेगा? थैलेमस और हाइपोथैलेमस रहेगा। क्लियर है? अब जरा देखते जाना। जो अगर अपन देखें, एंटीरियर पार्ट इज द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्स एंड पोस्टीरियर पार्ट इज द सेंटर ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इसके 4 पार्ट रहेंगे, इसमें 4 एक तरीके से टुकड़े रहते हैं। इधर देखते जाना। इसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइंस कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइंस। अगर आप पीछे से देखोगे मिड ब्रेन को, तो ये आपको ये 4 दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 1 2 3 4। कितने लोगों को दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं 1 2 3 4। इन्हें कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइन। क्या कहते हैं? ये 4 ये दिख रहे हैं 4, इसमें से 2 का काम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइंस, ठीक है। 4 राउंड लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा। देयर एंटीरियर पार्ट इज द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्स एंड पोस्टीरियर इज द सेंटर ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये किसके पार्ट है? ये मिड ब्रेन के। किसके पार्ट है ये? मिड ब्रेन के पार्ट है। मिड ब्रेन में जो है 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, या इस तरीके से 4 रहेंगे, 2 एंटीरियर और 2 पोस्टीरियर। 2 एंटीरियर रहेंगे और 2 पोस्टीरियर, ठीक है। 2 आगे रहेंगे, 2 पीछे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ये, ठीक है। तो अब जरा इधर देखते जाओ, सुनो। तो जो 2 ये क्या काम करते हैं? विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विजुअल और ऑडिटरी, जैसे ही तुम्हारा जो है, जैसे ही तुम फटाका फूटता है, क्या फूटता है? तो तुम एकदम कान बंद कर लेते हो। क्या कर लेते हो? एकदम कान बंद कर लेते हो। तो ये होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स। क्या होता है ये? ऑडिटरी रिफ्लेक्स। क्या होता है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स। और अचानक से जब मैं लाइट बंद कर देते हैं, अचानक से लाइट बंद कर दूं मैं, तो तुम्हारी आंखें एकदम से बंद हो जाएंगी। तो ये है तुम्हारा विजुअल रिफ्लेक्स। क्या है ये? विजुअल रिफ्लेक्स। या फिर अचानक से मैं लेजर मारूं तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। मैंने लेजर मार दी एकदम से, या टॉर्च मार दी, तो तुम्हारी आंखों पे तो एकदम तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो इसे कहते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? आई बात समझ में? तो विजुअल रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है? आगे वाले। विजुअल कॉम्प्लेक्स कौन कंट्रोल करता है? एंटीरियर वाले 2। और जो पीछे वाले 2 होते हैं, वो कौन कंट्रोल करेगा? पीछे वाले जो 2 होंगे, वो कौन से होगा? वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा। वो किसको कंट्रोल करेगा? ऑडिटरी रिफ्लेक्स को, ठीक है। रिफ्लेक्स वो होते हैं जो अचानक चीजें होती हैं, उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। तो जो अचानक से चीजें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स। ये 4 लोब हैं, ये 4 फूले हुए स्ट्रक्चर हैं। क्या है ये 4? और ये चारों के चारों किस में मिलेंगे? मिड ब्रेन में। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है? बोलो। मिड ब्रेन। ये पूरा का पूरा चारों, ये क्या है? ये वाला मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में कितने लोब हैं? 4। कितने लोब हैं? इनको क्या कहा जाएगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइन। क्या कहा जाएगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइन। कॉर्पोरा क्वाड्री ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइन या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन जो क्या काम करती है ये बताओ। इसमें 2 वाले क्या होंगे? एंटीरियर क्या काम करेंगे? विजुअल रिफ्लेक्स। क्या काम करेंगे? विजुअल रिफ्लेक्स काम करेंगे। और जो दूसरे होंगे वो कौन से होंगे? ठीक है, वो कौन से क्या काम करेंगे? ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? हटा दूं इसको? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिड ब्रेन खत्म। क्या खत्म हो गया? मिड ब्रेन खत्म हो गया। एंटीरियर वाले क्या काम करेंगे? विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स जानते हो क्या होता है? विजुअल रिफ्लेक्स, अचानक से मैं लेजर लगा दूं तो आप आंखें बंद कर दोगे, आंखें चौंधिया जाएंगी, उसे कहते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। और अगर तुम एकदम से कान बंद कर दो तो उसे क्या कहेंगे? ऑडिटरी रिफ्लेक्स। फटाका फूटने वाला होता है, तुम पहले ही कान बंद कर लेते हो, ये होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है।